आर्थिक संकट से निपटने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अब एक इमरजेंसी ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री के अनुसार भारत इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूल और फर्टिलाइजर के सबसे बड़े FFF संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा कमाने वाले देश के सबसे बड़े IT सेक्टर में 72% की ऐतिहासिक और भयानक गिरावट दर्ज हुई है। क्या भारत एक ऐसी आर्थिक कंगाली की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है जहां आपकी जेब में रखा पैसा और सरकारी बैंकों में जमा आपका बैंक बैलेंस भी अब सुरक्षित नहीं बचा? आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दोस्तों, आज देश के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो चुका है जिसे छिपाने की लाख कोशिशें की जा रही हैं। सरकार क्या क्या छुपाए और कैसे छुपाए, जबकि सीधा मसला लोगों की जेब और उनके बैंक बैलेंस से जुड़ा हो। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह पहला मौका है जब देश की इकोनॉमी को अलग अलग राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दों के आश्रय दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। हालात इस कदर नाजुक हो चले हैं कि अगर ये संकट थोड़ा और गहराया तो गरीबों को बांटे जाने वाले 5 किलो मुफ्त अनाज की व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ, उस अनाज को बाहर से मंगाने के लिए सरकार को और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। सारा खेल उस पूंजी का है जो खजाने से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। समूचा खेल सरकार के उस नजरिए का है जहां बड़े मंचों से मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का दावा तो किया गया, लेकिन हकीकत में गवर्नेंस की स्थिति इतनी बदतर होती चली गई कि पहली बार संसद की स्थायी समिति यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि संकट बढ़ा तो हमारे पास उससे निपटने का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इसी चिंता में फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक के शीर्ष अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकारों को तलब किया गया। उनसे पूछा जा रहा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है तो इसे वापस लाने की योजना क्या है। यानी एक ऐसी इमरजेंसी रिपोर्ट तैयार करने की कवायद चल रही है जो अगले 6 महीनों के भीतर आने वाले बुरे दिनों की आहट से देश को बचा सके। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग सेक्टर की खस्ता हालत है। सरकारी बैंक इस स्थिति में ही नहीं है कि वह किसी बिजनेस घराने को कर्ज दे सके। बैंकों के भीतर नकदी का भारी संकट है। इस कंगाली की परिस्थिति में सरकार के पास कोई विजन ही नहीं बचा। सबको पता है कि अर्थव्यवस्था डामाडोल है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा रिकॉर्ड तादाद में निकाल रहे हैं और RBI खुद ब्याज दरों को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। हमारा कोर सेक्टर पॉजिटिव प्रोडक्शन में आ ही नहीं पा रहा। सब कुछ चंद कॉर्पोरेट मित्रों के हाथ में थमा दिया गया है और सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त है, क्योंकि आज के दौर में राजनीति ही सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं है। हम स्वदेशी का राग तो गाते हैं, लेकिन चीन से आने वाले कच्चे माल के बिना हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण हमारे व्यापारिक रिश्ते डगमगाए हुए हैं। ब्रिक्स की बैठक में भी भारत अमेरिकी दबाव के कारण रूस और चीन के प्रस्तावों पर खामोश रहने को मजबूर है। इसके साथ ही सबसे बड़ा झटका क्रूड ऑयल की कीमतों से लगा है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। जबकि तेल सस्ता था तब भी सरकार ने जनता को कोई राहत नहीं दी, और जब महंगा खरीद रही है तब भी बोझ जनता पर ही डाला जा रहा है। सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। देश को सबसे ज्यादा विदेशी कमाई कराने वाली IT सेक्टर 72% की भारी गिरावट में है, लेकिन IT मिनिस्टर चुप है। GDP नीचे जा रही है और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां खतरे का संकेत दे रही हैं। इन विसंगतियों को दबाने के लिए सेबी को निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू पैसे के जरिए शेयर बाजार को जैसे तैसे संभाला जाए, लेकिन ये सच्चाई आम जनता को पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को सख्त निर्देश हैं कि आर्थिक बदहाली पर ना तो कोई सवाल पूछा जाएगा और ना ही कोई रिपोर्ट दिखाई जाएगी। देश की वित्त मंत्री ने खुद माना है कि हमारे सामने FFF यानी फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूल और फर्टिलाइजर का संकट है। हमारे खजाने में जमा डॉलर तेजी से घट रहे हैं। आज देश के उद्योग IBC के दरवाजे पर खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए कतारों में खड़े हैं, क्योंकि बाजार में परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पिछले 3 महीनों के भीतर भारत छोड़कर बाहर जाने वाले अरबपतियों की तादाद ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार अलग अलग राजनीतिक हथकंडों के
आश्रय कब तक इस सच्चाई को छुपाएगी, ये आने वाले 6 महीने में पूरी तरह साफ हो जाएगा। फिलहाल आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।